क्लास 11 फिजिक्स की क्लास में हमने कल जो है डेरिवेशन किया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से, और हमको 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस मिले। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपको मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन आपको मिले थे, जिसमें u आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, v आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है, और s जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर मोशंस के इक्वेशन है, ठीक है। अब हम जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो एचसी वर्मा में आपका एग्जांपल नंबर 3.5 है। इसमें यह कहा जा रहा है एक पार्टिकल है स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गया, u बराबर। इसके बाद कह रहा है कि along a positive x direction and its acceleration uniformly at rate 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस बताना है हमको इन 2 सेकेंड। उसके बाद बी में पूछ रहा है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। बी वाला ऑप्शन पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और फिर कह रहा है तीसरे वाले में हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7। और तीसरे वाले में फिर से पूछ रहा है कितना डिस्टेंस चलेगा जब उसकी वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तब। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया और उसका एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब वो कह रहा है कि 2 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कितने समय में उसकी वेलोसिटी बढ़ के 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। उसके बाद कह रहा है अगर वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड हो गई तो शुरू से 7.5 मीटर तक बढ़ने तक में वो कितना दूरी तय करेगा। अब देखिए हमको 3 इक्वेशन पता है, तो S वाला फॉर्मूला और T आपको पता है। S और T जब पता रहता है तो आप लगाते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S आपको बताना है, U आपका 2.5 है, T आपका 2 है, 1/2 0.5 और 2 का स्क्वायर कर दें। यहां से आपका S निकल जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में T आपको बताना है, V आपको गिवन है, U गिवन है, A गिवन है, तो आप लगाएंगे V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो V इज इक्वल टू 7.5, U इज इक्वल टू 2.5, A इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी। तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा। इसके बाद C वाले ऑप्शन में S पूछ रहा है, V गिवन है, A गिवन है, U गिवन है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और v की वैल्यू हो गई 7.5 का होल स्क्वायर, u की वैल्यू हो गई आपकी 2.5 का होल स्क्वायर, और 2 और a की वैल्यू हो गई 0.5, और s आपको निकाल देना। इस तरीके से आप ये चेक करेंगे कि आपको क्या गिवन है और किस चीज की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3.5। उसके बाद देखिए उसी के बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 3.6 मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 3.6 देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 3.6 में कह रहा है पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। चलिए यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन भी a ही है, फॉर ए टाइम t, और टाइम भी t है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड। कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल लास्ट 1 सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है लास्ट 1 सेकेंड में। और दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा में क्या पूछ रहा है, बी में है, पूछ रहा है इवेल्युएट इफ इट फॉर u इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू, मतलब बी में कह रहा है ये इवेल्युएट करिए अगर u इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। तो ये बताना है। अच्छा देखिए लास्ट 1 सेकेंड में कह रहा है, लास्ट 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे कोई भी वस्तु 10 सेकेंड तक चली है तो इसका मतलब हुआ कि वो 9 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में कितनी दूरी चला है, मतलब 10वें सेकेंड में कितना चला। अगर कोई 10 सेकेंड चला है तो हम बोले लास्ट सेकेंड में कितना चला है, तो हमको ये फर्क नहीं पड़ता है कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ये 9 सेकेंड तक की बात नहीं कर रहा है, 9 से 10 तक की बात कर रहा है। 9वें सेकेंड से 10वें सेकेंड के बीच में कितनी दूरी तय किया है। तो यहाँ पे दूरी हर सेकेंड में अलग अलग तय करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो जब लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो हर समय उसका डिस्टेंस जो है पर यूनिट टाइम वो बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर लास्ट 1 सेकेंड की बात कर रहा है तो हम t सेकेंड में टोटल डिस्टेंस निकाल लें, t माइनस 1 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस निकाल लें, और t सेकेंड के डिस्टेंस में से t माइनस 1 सेकेंड का डिस्टेंस घटा दें। जैसे हमने कहा 10वें सेकेंड में कितना चला, तो हम कहें 10 सेकेंड में जितना चला और 9 सेकेंड में जितना चला, 10 सेकेंड वाले में से 9 सेकेंड वाला घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 10वें सेकेंड में कितना चला। सिंपल सी बात है। तो अगर t के टर्म में बात करें तो हम कहेंगे t सेकेंड में कितना चला, तो हम कहेंगे st इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। हम कहेंगे t माइनस 1 सेकेंड में कितना चला, तो हम कहेंगे st माइनस 1 इज इक्वल टू u t माइनस 1 हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर आप कहेंगे कि अब st में से st माइनस 1 घटा दीजिए, मतलब 10 सेकेंड में जितना चला और 9 सेकेंड में जितना चला, 10 सेकेंड की चली गई दूरी में से 9 सेकेंड की दूरी घटा दीजिए, तो आपको 10वें सेकेंड की मिल जाएगी। तो मैं घटाऊंगा तो मैं पहले लिखूंगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऊपर वाला, फिर मैं माइनस करूंगा तो माइनस ut, फिर माइनस माइनस प्लस u, फिर मैं लिखूंगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा माइनस हाफ ए 1 स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा माइनस माइनस प्लस हाफ ए टी इंटू 1। ये हो जाएगा क्योंकि t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 भी जाएगा। तो यहां पे आपको ut से ut एलिमिनेट हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, तो आपको 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला u माइनस हाफ a। यहां से अगर हम हाफ a कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा यहां पे माइनस की जगह प्लस 1 और यहां प्लस t की जगह मिलेगा माइनस t। तो आपको मिल गया एस टीएथ। टीएथ का मतलब हो गया टीएथ टाइम में, 10वें टाइम में, एनएच टाइम में, 5वें, जैसे 5वें टाइम में, 10वें टाइम में, 10वें सेकंड में, 5वें सेकंड, ये आपको फॉर्मूला मिल गया u प्लस a बाई 2 1 माइनस टी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए
देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है। हाफ AT², ठीक है। अब आप यहां पे क्या करिए, सबकी वैल्यू पुट करिए। तो u बराबर 5 हो जाएगी, माइनस हाफ, a बराबर 2 हो जाएगा और 1 माइनस 10, 2 से 2 कट गया, माइनस 9 प्लस 9 5 और प्लस 9 14 मीटर। तो ये 10वें सेकंड में 14 मीटर की दूरी तय करेगा। तो यहां पे आपका हो जाएगा, बचेगा u और माइनस हाफ a कॉमन ले लूं, हाफ a कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहां पे बचेगा 1 और यहां माइनस 2t बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 है नहीं, हमने हाफ कॉमन ले लिया 2t। अब अगर मैं बात करूं 10वें सेकंड की, तो 10वें सेकंड में आप सबकी वैल्यू पुट करिए। 5 माइनस हाफ इंटू 2, 1 माइनस 2 इंटू 10 20, तो आप ये एलिमिनेट हो जाएगा, 5 मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 19 प्लस 19 24 मीटर। तो ये जो है 10वें सेकंड में 24 मीटर चला। देखा जाए तो ये nth सेकंड का फॉर्मूला भी बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अगर आप देखें कि अगर आपको 20वें सेकंड में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन गया। अब देखिए इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री फॉलिंग। कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है या आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो एक चीज तो तय होगी भाई, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो एक तो ये कंडीशन हो गई, आपने ऊपर से किसी चीज को ऐसे छोड़ा। तो आपने अगर ऊपर से किसी चीज को ऐसे छोड़ा, तो कभी भी अगर आप ऊपर से किसी चीज को नीचे की ओर छोड़ रहे हैं तो u इज इक्वल टू 0, और नीचे की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन आपका g हो जाएगा, जो कि 9.8 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। और बाकी सारी कंडीशन सेम टू सेम। s को आप h बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसे ही बोलो तो भी कोई बात नहीं है, टाइम t ही रहेगा। दूसरी बात, अगर आप किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो जो एक्सेलरेशन था अब वो डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, और u आपको कुछ मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड से कुछ मिलेगा। a बराबर आपको माइनस जी मिलेगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं और u को पॉजिटिव मान रहे हैं तो अब की पारी एक्सेलरेशन पीछे की ओर लग रहा है, जो इसकी स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, इसलिए निगेटिव। आप h को h बोल सकते हैं, है ना, और टाइम को t बोल सकते हैं। तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी हो गई। दूसरी बात है, आप किसी चीज को ऊपर से ऐसे फेंक रहे हो तो वहां पे u 0 नहीं रहेगा, u आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी। वो बोलेगा कि u 10 मीटर पर सेकेंड से किसी चीज को हमने नीचे फेंका है। तो इसी पे फ्री फॉलिंग पे अगर हम सवाल कर ले एक, तो इसमें एग्जांपल नंबर 3.7 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 3.7 में क्या है, ए बॉल इज थ्रोन अप एट ए स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर फेंका गया है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो u बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेज, बोल रहा है वो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, तो हाइट पूछ रहा है यानी s पूछ रहा है, ठीक है। और यहां पे कह रहा है g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जब आपने ऊपर फेंका है तो g माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि वो स्पीड को कम करेगा। और आपको ये भी पता है कि कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाती है और वो वापस नीचे आने लगती है, क्योंकि अगर 0 ना हो तो क्या हो जाएगा, वो उससे ऊपर जाता रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे हम वेलोसिटी को क्या मानते हैं, 0। तो आपको इनिशियल स्पीड 4 मिल गई, फाइनल स्पीड v मिल गई, एक्सेलरेशन माइनस 10 मिल गया, तो आपको h बताना है। तो फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह आप लिखेंगे 0, u की जगह 4, 2 की जगह 2, a की जगह माइनस 10 और s की जगह आप h लिख लीजिएगा।
तो इधर भेजेंगे तो 20h इज इक्वल टू 16, तो h इज इक्वल टू 16/20, तो आपको मिल गया 4 4 जा 4 5 जा 5 8 जा 8.8 मीटर, यानी 80 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, या आप कह सकते हैं 0.8 मीटर ऊपर जाएगा। इस तरीके से आप फ्री फॉल्स वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए एस सी वर्मा बुक में जो थ्योरम है वो अब अगली थ्योरम है मोशन इन प्लेन, लेकिन मोशन इन प्लेन करने से पहले हम जो है वर्कआउट एग्जाम्पल करेंगे, और वर्कआउट एग्जाम्पल में जितने भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड वन डायरेक्शन मोशन है आपके इन 3 इक्वेशन से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर हम मोशन इन प्लेन पे आएंगे, फिर मोशन इन प्लेन से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, और फिर मोशन इन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन के क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए वर्कआउट एग्जांपल में पहला एग्जांपल जो आपको दिया गया है वो क्या है, 41 नंबर पेज पे है एस सी वर्मा बुक में। एग्जाम्पल वर्कआउट एग्जाम्पल नंबर 1 है, अ मैन वॉक एट ए स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चला है, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड। फिर जो है 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है अगले 1 घंटे तक, 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है अगले 1 घंटे तक। तो पूछ रहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो भाई नहीं 1 घंटे तक नहीं चला है, 6 किलोमीटर पर आवर से चला है 1 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर पर आवर से भी चला है 1 किलोमीटर। तो कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए। तो ये बताइए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आपका 2 किलोमीटर हो गया, अपॉन टोटल टाइम आपको बताना है। तो टोटल टाइम का आपको बताना है, तो टोटल टाइम पहले आपको T1 निकालना पड़ेगा इससे, और T2 निकालना पड़ेगा। दोनों T1 और T2 निकाल के हम यहां रख देंगे। तो T1 मिलेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1/6, और यहां पे 1/8, तो यहां पे 1/6 प्लस 1/8। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा, ठीक है। अगली बात ये समझ लीजिए, मैं आपसे ये बता दूं कि एवरेज स्पीड के कई क्वेश्चंस आज 9th के वीडियो में भी बताया गया है, 9th के फिजिक्स वाले वीडियो में भी बताया गया है, तो आप उसमें से भी एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्कआउट एग्जांपल का सेकंड एग्जांपल क्या है, द ISC लेक्चर थिएटर ऑफ ए कॉलेज इज 40 feet wide and has a door at the corner. A teacher enters 12 noon through the door and makes 10 rounds along the 40 feet and back and forth during the period, and finally leave the classroom 12:50 p.m. through the same door. Compute the average speed and average velocity. देखिए एक 40 फीट का हॉल है, यहां पे दरवाजा है, एक टीचर आते हैं, यहां से आपके 10 राउंड लगाते हैं, 10 राउंड्स। 12 बजे उनकी एंट्री होती है और वो 12:50 पे बाहर आते हैं। 12 बजे एंट्री होती है, 12:50 पे बाहर आते हैं। तो देखिए वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो भाई 0 हो गई, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी वो जहां से गए थे वहीं से आए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, टाइम चाहे जो भी लगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो एक राउंड में वो 40 फीट जाएंगे, 40 फीट आएंगे, तो 80 फीट हुआ। 40 फीट जाना, 40 फीट आना, 80 फीट हुआ। तो 10 राउंड में उन्होंने चला 800 फीट,
तो टोटल डिस्टेंस हो गया 800 फीट और अपॉन टोटल टाइम हो गया 50 मिनट। तो ये हो गया आपका 5 1 जा 5 6 जा 30 16 फीट पर मिनट। इनकी एवरेज स्पीड हो गई 16 फीट पर मिनट। अब देखिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल। तीसरे नंबर एग्जाम्पल में क्या है? तीसरे नंबर एग्जाम्पल में दे रहा है x बराबर a टी क्यूब प्लस b टी स्क्वायर प्लस c टी प्लस d। अब यहाँ पे एक चीज आप पहले ही ध्यान दे दीजिए, क्वेश्चन तो हम बाद में पढ़ ही लेंगे, पहले ही ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पे जो x है ना वो टाइम के रिस्पेक्ट में है। अब अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमको dx अपॉन dt करना पड़ेगा, तो v आ जाएगा। और फिर जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेगा तो dv अपॉन dt करना पड़ेगा। खैर अभी पूछ क्या रहा है? कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू है ए बी सी डी की 1 4 माइनस 2 5। तो ए बी सी डी की 1 4 माइनस 2 5 है तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, 1 यहां लिख दूंगा टी क्यूब हो जाएगा, 4 लिख दूंगा 4t स्क्वायर होगा, माइनस 2 आपका माइनस 2t हो जाएगा और 5 डी हो गया, डी मतलब 5 हो गया। तो पहले ही मैंने पुट कर दिया। अब कह रहा है रिस्पेक्टिवली एंड एसआई यूनिट आर यूज्ड फॉर, तो सब में एसआई यूनिट यूज हुआ है। तो आप जानते हैं कि x का जो होता है वो एसआई यूनिट मीटर होता है, तो ये भी मीटर कहलाएगा, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, क्योंकि एक जैसे ही एलिमेंट जोड़े जाते हैं। मीटर में मीटर आप जोड़ सकते हैं, मीटर में सेकंड जोड़ नहीं सकते, गुणा भाग किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके की यूनिट में बस एक तरीके की यूनिट ही जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो आप ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, तो हम कहेंगे 80 क्यूब भी मीटर है। तो ए क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड क्यूब, टी सेकेंड में होता है तो नीचे जाएगा सेकेंड क्यूब हो जाएगा। बी भी क्या होगा? बीटी स्क्वायर भी क्या होगा? मीटर होगा, तो बी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायमेंशन। सी क्या होगा? सीटी भी क्या होगा? मीटर होगा, तो सी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और डी भी मीटर होगा तो डी का मीटर ही रहेगा। आप बात को समझ पाए? देखिए अगर x डिस्टेंस है, ये मीटर है, तो ये भी मीटर होना चाहिए, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो a क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 80 क्यूब मीटर होगा, तो a बराबर मीटर पर अपॉन टी क्यूब, तो टी की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है टाइम की यूनिट, तो सेकेंड क्यूब। इसी तरह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड और मीटर, तो ये ए बी सी डी की यूनिट हो गई। अब कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हमको हमको करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, यहां 1 से मल्टीप्लाई होगा और t का पावर 1 कम करेंगे तो खत्म हो जाएगा, t का पावर 0 खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे t है ही नहीं, तो किसी भी कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। चाहे आप 5 का डिफरेंशिएशन करिए तो भी 0, 10 का करिए, अगर कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, अकेला नंबर है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए डिफरेंशिएशन आप सीखते चलिए, जो जो चीज मैं बता रहा हूं वो आप सीखते चलिए। अब कह रहे t बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड, तो t बराबर 4 सेकेंड यहाँ रख दीजिए। 4 चौके 16 और 16 3 48 और 4 उठे 32 और माइनस 2 30 और 48 78 मीटर पर सेकेंड। उस वक्त एट t इज इक्वल टू 4 पे 78 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी। ठीक है। अब कह रहा है द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 4। अब 0 से 4 तक में इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, तो 0 से 4 तक में आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, तो पहले आप पता करिए ये 0 पे कहां था, तो आप कहेंगे 0 पे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 5, और 4 पे कहां था? 4 t इक्वल टू 4 पे,
तो 4 पे कहेंगे आप 4 चौके 16 चौके 64, फिर 4 चौके 16 चौके 64, फिर -4 गुना 8 + 5, तो आप कहेंगे 64 और 64 हो गया 128 -8 + 5, तो 120, 5 125। तो शुरू में 5 पे था, पहुंचा 125 पे, तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो 5 से 125 पे आया तो 120 मीटर चला, और समय कितना लगा 4, तो 4 30 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी एवरेज स्पीड। तो 30 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड हो गई और 78 मीटर पर सेकेंड इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। अब कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 to t हो गया, और कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, dv इज इक्वल टू d, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt करेंगे। तो 3 2 जा 60, फिर 1 से करेंगे तो 8, t का पावर 0 खत्म, और ये कांस्टेंट का हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 6 चौके 24 + 8, 24 + 8 हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। देखा आपने क्या करना पड़ा हमको, वेलोसिटी के लिए x को डिफरेंशिएट करना पड़ा, जो वेलोसिटी आ गई एक्सेलरेशन के लिए v को डिफरेंशिएट करना पड़ा, ये हो गया आपका। अब कह रहा है कि द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फाइनल एक्सेलरेशन मतलब t इज इक्वल टू 4 पे बताइए कितना है वेलोसिटी, तो t इज इक्वल टू 4 पे आपकी वेलोसिटी हो गई 32 माइनस t इज इक्वल टू 0 पे, 4 सेकेंड में पूछ रहा है, तो 4 पे कितनी है और 0 पे कितनी है, तो 0 पे हो जाएगी t, 0 रख देंगे 8 मिलेगा -8, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, यही तो है एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 32 में से 8 गया आपका 24 अपॉन 4, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से वर्कआउट एग्जाम्पल का 3 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अरे सॉरी, यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन में मैंने एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट कर दी, यहां पे सॉरी यहां पे देखिए एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये है ना वेलोसिटी, तो यहां है, मैंने एक्सेलरेशन में पुट कर दिया, सवाल पढ़ाते समय थोड़ी गलती से, फिर से आप देख लीजिए, वेलोसिटी में नहीं, एक्सेलरेशन में नहीं पुट करना है, वेलोसिटी में पुट करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी यहां 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी आप यहां 4 रखिए तो आपको मिलेगा 78 फाइनल वेलोसिटी, आप 4 रखने पे, और t इज इक्वल टू 0 रखने पे आपको यहां 0 मिलेगा, यहां 0 -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन टोटल टाइम 4 लगा, तो आपको हो गया 80 अपॉन 4, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आपका एवरेज एक्सेलरेशन आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में ग्राफ बना हुआ है ऐसे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसमें लिखा हुआ है 5 10 15, 5 10 15, और यहां माइनस में भी लिखा हुआ है -5 -10 -50, और इसके बाद आपका
यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4, फिर यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ 6, और आपका 1 तक, 3 तक, फिर 5 तक, फिर आपका 7 तक। तो ये आपका यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ। ये टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब देखिए कह रहा है फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल गिवन इन द फिगर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। तो बताइए वीटी ग्राफ में आपको हमने बताया था डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एरिया निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में एरिया आपको निकालना है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड का एरिया आपका क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का एरिया आप निकाल दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू हाफ बेस आपका हो गया 2 और हाइट हो गई आपकी 15। तो 2 से 2 कट गया 15 मीटर। मैंने आपको बताया था, आप याद करिए पिछले वीडियो में कि वीटी ग्राफ है, डिस्टेंस पूछे तो आप बस एरिया निकाल दिए। तो ये 0 से 2 सेकेंड तक पूछा, इसलिए हमने 0 से 2 निकाला। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द टाइम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। फिर से आपको डिस्टेंस बताना है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक का भी वही एरिया होगा, बस ये एरिया निगेटिव होगा, तो हम -15 मीटर लिख देंगे। ठीक है, आंसर में जैसे -15 है आंसर में, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे 15 मीटर। फिर इसके बाद कह रहा है 0 से 4। तो 0 से 4 में आपको ये +15 और -15, +15 और -15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तब देखिए एक चीज मैं बता दूं, डिस्टेंस की बात करेगा तो सबको प्लस लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो ऊपर वाले को प्लस लिखेंगे और नीचे वाले को माइनस। क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन से मतलब होती है। तो डिस्टेंस में दोनों 15 और 15 हो जाएंगे, आपको 30 मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में आपको 15 प्लस और -15 मिलेंगे, तो आपका -30 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पहले 3 केस में डिस्टेंस पूछा है तो सब प्लस प्लस लिखेंगे। चौथे केस में डिस्प्लेसमेंट पूछा है 0 से 4 तक, तो इसको प्लस इसको माइनस बोलेंगे और 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछ रहा है हाफ सेकेंड पे। तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्म बढ़ रही है, यानी यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन फिक्स है। तो आप चाहे हाफ में निकालिए चाहे 0 से 1 पे निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी में एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन फिक्स होगा, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन फिक्स होगा, फिर यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन फिक्स होगा, फिर यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन फिक्स होगा। तो अगर हाफ पे भी पूछा है तो आप 0 से 1 निकाल दीजिए। तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी आपको 15 मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 मिलेगी, और टाइम लगेगा 1 सेकेंड। तो आपका आंसर हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन हाफ सेकेंड पे। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया हाफ पे चाहे 1 पे चाहे 0 से लेके 1 पे आप कहीं भी निकालेंगे, यहां एक ही लाइन है तो आपको सेम मिलेगी वेलोसिटी एक्सेलरेशन। फिर बोल रहे एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है, तो 2 पे पूछ रहा है तो आप जो यहां से लेके यहां तक का पूरा निकालिए। यहां से यहां तक का भी वही होगा, यहां से यहां तक। तो 2 पे पूछ रहा है तो हम बोलेंगे 1 सेकेंड के बाद यहां से यहां तक में आप बोलेंगे फाइनल 0 इनिशियल 15। अभी देखिए यहां इनिशियल 15 है और फाइनल 0 है, तो फाइनली 0 माइनस 15 अपॉन 1 सेकेंड। तो आपको मिल गया -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इस तरीके से ग्राफ देख के आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक एग्जाम्पल, आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। आप एग्जाम्पल जो है 10 तक आप खुद ही कर सकते हैं, कोशिश करते रहिए एग्जाम्पल नंबर 10 तक। और एक्सरसाइज में आप जो है एक्सरसाइज जो है 22 तक आप करने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, ये सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो।